शहर की सबसे पुरानी गलियों में एक किताबों की छोटी सी दुकान थी, पुरानी दुनिया। यह कोई मशहूर दुकान नहीं थी, लेकिन वहां आने वाले कुछ खास लोग जानते थे कि इस दुकान में सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि भूले बिसरे राज भी छिपे थे। दुकान का मालिक था अयान, एक शांत सीधा सादा युवक। 27 साल का यह लड़का हर दिन किताबों की धूल झाड़ता, नए ग्राहक आने का इंतजार करता और खाली समय में खुद ही पढ़ता रहता। लेकिन अयान की असली पहचान कुछ और थी। वह एक खोए हुए नवाबी वंश का अंतिम वारिस था। उसके पूर्वजों की दौलत और पहचान सदियों पहले एक साजिश के कारण छिन गई थी। बचपन से ही उसकी माँ उसे यह सिखाकर बड़ी हुई थी कि तुम्हें छिपकर जीना होगा जब तक सही समय न आ जाए। अयान के दादा नवाब शेर अली कभी इस शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी हुआ करते थे, लेकिन एक रात उनकी पूरी हवेली जलकर राख हो गई थी। लोग कहते थे कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन सच कुछ और था। यह एक खून से सनी साजिश थी। उस रात सिर्फ 2 लोग बच पाए थे, अयान की माँ और खुद अयान, जो तब सिर्फ 5 साल का था। उस रात अयान दुकान बंद करने ही वाला था कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा अजीब सी रहस्यमयी चमक से भरा था। अंदर आ सकता हूँ बेटा, बूढ़े ने कहा। अयान कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसे अंदर आने दिया। बूढ़े ने अपने झोले से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। यह तेरी किस्मत का नक्शा है अयान, उसने धीमी आवाज में कहा। अयान ने कागज खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह खजाने का नक्शा था, वही खजाना जिसकी कहानियां वह बचपन में अपनी माँ से सुना करता था। तुम्हारे दादा का खजाना अभी भी तुम्हारी राह देख रहा है। अयान के हाथ कांप रहे थे। उसने नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। जहां रात सबसे काली हो, वहीं सुबह की पहली किरण छुपी होती है। यह एक पहेली थी, लेकिन नक्शे के पीछे एक और चीज छिपी थी, उसका पारिवारिक निशान। यह वही निशान था जो उसकी माँ के पुराने संदूक पर बना था। यह नक्शा आखिर कहाँ मिला तुम्हें? अयान ने बूढ़े फकीर से पूछा। बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी। यह हमेशा से तेरा ही था, बस तुझे इसे पाने का सही समय अब मिला है। अयान का दिमाग अतीत की यादों में खो गया। जब वह छोटा था, उसकी माँ हमेशा उसे एक बात समझाती थी, अयान, कभी भी अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। यह दुनिया अब हमारे लिए वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उन्हें हमेशा एक डर सताता था, लेकिन अयान तब बहुत छोटा था, इसलिए ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया था। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। क्या तुम्हें पता है कि खजाना कहाँ है? अयान ने पूछा। बूढ़े फकीर ने सिर हिलाया। यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं है अयान, यह उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अयान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? यह खजाना एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे पाने वाला पूरी दुनिया को बदल सकता है। अयान ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, बल्कि एक धरोहर थी जिसे सिर्फ उसके खानदान का असली वारिस ही समझ सकता था। फकीर ने जेब से एक छोटा तांबे का सिक्का निकाला और अयान के हाथ में रख दिया। तेरे दादा का पहला सुराग, यह तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस खजाने को सिर्फ तू ही नहीं, और भी कई लोग खोज रहे हैं। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। कौन और खोज रहा है? अयान ने पूछा। बूढ़े फकीर की आंखों में डर था। नूरजहां और इमरान। अयान ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। नूरजहां कौन है? एक जादूगरनी।
जो इस शक्ति को पाकर अमर होना चाहती है। और इमरान, वह उसी खून से आया है जिसने तेरे खानदान को मिटाने की कसम खाई थी। अयान की मुट्ठियां भिंच गईं। मुझे क्या करना होगा? फकीर ने सियाह महल की तरफ इशारा किया। सफर वहीं से शुरू होगा और जो अंदर गया वह फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। अयान ने नक्शा और सिक्का अपने बैग में रखा। अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली रात जब पूरा शहर सो रहा था, अयान सियाह महल की ओर बढ़ चला। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक बात तय थी, अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वह अपने खोए हुए अतीत की कड़ी जोड़ने जा रहा था। रात घनी हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन अयान को अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने घेरे में ले लिया हो। उसके सामने था सियाह महल, एक प्राचीन उजड़ा हुआ किला, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां से जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। महल की दीवारें ऊंची और काली थीं, जैसे किसी ने उन्हें आग में जलाकर छोड़ा हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों से सूखी पत्तियां सरसराती थीं। अयान ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। जैसे ही उसने लोहे के पुराने गेट को छूने की कोशिश की, वह खुद ब खुद चींची की आवाज के साथ खुल गया। अयान चौकन्ना हो गया। यह अपने आप कैसे खुल गया? भीतर घुसते ही अयान को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं, जिनमें कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। उन पर धूल जमी थी, लेकिन जब उसने अपने हाथ से साफ किया तो वहां लिखा था, तू यहाँ आया है, इसका मतलब तेरा खून तुझे बुला रहा है। लेकिन याद रख, हर खजाने की कीमत होती है। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून, यानी क्या यह महल मेरे खानदान से जुड़ा है? जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? अयान ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। वह घबराया नहीं, बल्कि उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। तभी एक धक्का लगा और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। आह! अंधेरे में गिरते ही उसे लगा कि वह किसी बंद तहखाने में आ गया है। लेकिन जब उसने उठकर देखा तो उसके पैरों के पास एक पुराना तांबे का दीपक पड़ा था। अयान ने उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, दीपक अपने आप जल उठा। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और दीवारों पर कुछ चित्र चमकने लगे। अब अयान देख सकता था कि वह किसी गुप्त कक्ष में था। दीवारों पर जो चित्र थे, वे उसके पूर्वजों की कहानियां बताते थे। उनमें एक चित्र में एक आदमी को एक जादुई पत्थर पकड़े दिखाया गया था। उसके नीचे लिखा था, नूराशमा, वह पत्थर जो वक्त को मोड़ सकता है। अयान ने चौंक कर पढ़ा, वक्त को मोड़ सकता है? इसका क्या मतलब? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ में आने लगा था कि यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ और भी बड़ा था, एक ऐसी शक्ति जिससे इतिहास बदला जा सकता था। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और एक काले लबादे में छिपा आदमी उसके सामने आ गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अयान। अयान ने घूर कर देखा। तुम कौन हो? आदमी ने नकाब हटाया। वह इमरान था। तुम सोचते हो कि तुम अपने खानदान का राज पाओगे? हाँ हाँ हाँ, यह खजाना तुम्हारा नहीं, मेरा है। अयान को पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक जंग थी। सियाह महल के तहखाने में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी कहानियों के चित्र चमक रहे थे
और बीच में नूराशमा का रहस्य दर्ज था, वह जादुई पत्थर जो वक्त को मोड़ सकता था। लेकिन अयान के सामने अब एक और खतरा था, इमरान। काले लबादे में लिपटा यह आदमी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन की चमक थी। यह खजाना सिर्फ मेरा है, अयान। तुम यहाँ तक आ तो गए, लेकिन अब आगे नहीं जा पाओगे। अयान की मुट्ठियां भिंच गईं। मैं अपने दादा की विरासत वापस लेने आया हूँ। यह मेरा हक है। इमरान ठहाका मारकर हंसा। हक? हक ताकत से मिलता है और मेरे पास वो है। इमरान ने अपनी जेब से एक छोटी सी काली डिबिया निकाली और उसे खोला। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और चारों तरफ काली परछाइयां उभरने लगीं। अयान चौंक गया। यह क्या है? इमरान मुस्कुराया। ये मेरी ताकत है, मेरे साए। ये हर उस चीज को मिटा सकते हैं जो मेरे रास्ते में आए। अचानक एक परछाई बिजली की तेजी से अयान की तरफ झपटी। अयान मुश्किल से बच पाया, लेकिन तभी दूसरी परछाई ने उसकी टांग पकड़ ली। वह गिरने ही वाला था कि उसने जल्दी से दीवार के पास रखी एक पुरानी तलवार खींच ली और परछाई पर वार किया। जैसे ही तलवार का वार पड़ा, परछाई चीख मारकर धुएं में बदल गई। इमरान चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? अयान भी हैरान था। उसने तलवार को ध्यान से देखा। उसके ऊपर सोने से बने रहस्यमय चिन्ह खुदे थे। इमरान ने गुस्से में एक और वार किया, लेकिन अयान अब तैयार था। अगर मुझे अपने परिवार की विरासत वापस पानी है तो मुझे लड़ना होगा। उसने तलवार से एक झटके में इमरान की ओर बढ़ती 3 परछाइयों को नष्ट कर दिया। अब इमरान के चेहरे पर डर था। तुम्हें यह नहीं जीतने दूंगा, वह चिल्लाया और एक धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गया। अयान ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक प्राचीन ताले पर गई, जो अब चमकने लगा था। उसने तलवार को उठाकर ताले के पास रखा। क्या यह इसी के लिए था? अचानक ताले के ऊपर लिखे अक्षर चमकने लगे। केवल रक्त का सच्चा वारिस ही द्वार खोलेगा। अयान समझ गया। अब उसे अगले चरण में जाना था, लेकिन क्या वहां कोई और भी इंतजार कर रहा था? अयान ने तलवार को ताले के पास रखा। दीवारों पर बने प्राचीन अक्षर रोशनी से चमक उठे और अचानक जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे उसके सामने एक गुप्त दरवाजा खुला। क्या मैं इसके लिए ही यहाँ तक आया था, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजे के अंदर से एक और परछाई बाहर निकली। अयान? यह आवाज इमरान की नहीं थी। तो क्या अब नूरजहां भी आ गई? अयान ने गुप्त दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, मशालें अपने आप जल उठी। दीवारों पर लिखे अक्षर अब चमक रहे थे। वे किसी अज्ञात भाषा में थे, लेकिन जैसे ही अयान ने ध्यान से देखा, उसे कुछ समझ आने लगा। केवल वही जो अपने डर को हराएगा, खजाने तक पहुंचेगा। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब मैं वापस नहीं जा सकता। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। तो तुम सच में यहाँ तक आ गए, अयान? यह आवाज गूंजती हुई आई और अयान ने अपने सामने एक लंबी काली साड़ी पहने और चेहरे पर नकाब डाले एक औरत को खड़े देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम नूरजहां है। मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। अयान चौंक गया। मेरी माँ को? नूरजहां ने हल्की हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि यह खजाना सिर्फ दौलत है? नहीं, यह कुछ और ही है। यह खजाना दुनिया को मोड़ सकता है, और मैं इसे तुम्हारे हाथों में नहीं आने दूंगी।
अचानक नूरजहां ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर की छायाएं जिंदा होने लगी।